भारत में महिलाओं की कितनी इज्जत है, बंगाल में जहां महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है, लेकिन उसी बंगाल के अंदर एक फीमेल डॉक्टर के साथ जो हुआ है वह सुन के आप शॉक हो जाओगे। के बाद एज अ डॉक्टर आप क्या रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हो? रेप, टॉर्चर एंड मर्डर। यस, ये मर्डर है। लोग बोलते हैं सुसाइड है, ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है। और आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना शेयर कर सको उतना शेयर करो, क्योंकि कई लोग चाहते हैं ये एक नेशनल न्यूज ना बने, एक हेडलाइन ना बने, बस एक साइड नोट बनकर रह जाए, न्यूज की भीड़ में कहीं खो जाए। क्योंकि आज एक हम ऐसे इंसिडेंट की बात करना चाहते हैं जिसने आज मेरे अंदर की सारी होप्स को खत्म कर दिया है। और सैड बात ये है कि डॉक्टर्स को छोड़कर इस बात की परवाह किसी को नहीं है। इस पूरे वीडियो में हम विक्टिम को डॉक्टर एम कहेंगे। उनके फैमिली के प्रिवेसी के लिए हम उनका नेम या फोटो इस वीडियो में यूज नहीं करने वाले हैं। कोलकाता के आरजी कार कॉलेज में एक घिनौना मर्डर हुआ। बैक टू बैक 36 आवर एक डॉक्टर काम करने के बाद थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करने के लिए सेमिनार हॉल में जाती है, तो वहां पे उस फीमेल डॉक्टर के साथ, जिसका नाम एम कर दिया गया है, उसके साथ अनस्पीकेबल टॉर्चर हुआ। डेड बॉडी ऑफ द गर्ल, जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. Bleeding from her eyes, bleeding from her mouth, bleeding from her vagina, injury all over her body, fractures. ये सरासर एक मर्डर है, जो कि ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे सामने आ रही है कि ये मर्डर है। डॉक्टर एम के पेरेंट्स को झूठ कहा गया कि ये मर्डर नहीं, एक सुसाइड था। केस को बंद कराने की कोशिश की जा रही है, जो भी सारी कोशिश की जाती है, एविडेंस सारे डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। ट्विटर पे ये बात फैल रही है कि सेमिनार हॉल के अपोजिट एक रेनोवेशन शुरू हुआ था, जिससे कि सारे एविडेंस खत्म हो जाएं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन तक कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। डॉक्टर एम के मेंटल स्टेट पे सवाल उठाए जा रहे हैं। अरेस्ट की बात तो तब हुई जब प्रोटेस्ट की वजह से इस इशू को मीडिया अटेंशन मिला, लेकिन एक डिले की वजह से इन्वेस्टिगेशन सीरियसली कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। एविडेंस कैन बी डिस्ट्रॉयड। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने पुलिस को एक वार्निंग दी कि अगर संडे तक कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ तो केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दी जाएगी। ऐसा माना जाता है कि सस्पेक्ट के पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। जहां रेप हुआ वहां कोई सीसीटीवी था ही नहीं, लेकिन पुलिस को उस एरिया में एक ब्लूटूथ हेडसेट मिला। फिर पुलिस ने जब ये हेडसेट कुछ सस्पेक्ट्स की मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश की तो कोलकाता पुलिस वॉलंटियर संजय रॉय के फोन से ही ये हेडसेट कनेक्ट हुआ। द वर्स्ट पार्ट इज, इस सस्पेक्ट के अगेंस्ट कई एलिगेशंस थे, जैसे एक्सटॉर्शन, इंटिमिडेशन और थ्रेट्स अगेंस्ट विमेन। उसने 2022 में अपनी प्रेग्नेंट वाइफ पर भी असॉल्ट किया था और कुछ हफ्तों पहले एक फीमेल डॉक्टर के साथ छेड़खानी भी की थी। फिर भी वो इतनी रात गए कॉलेज में क्या कर रहा था? ये मर्डर कंप्लीटली प्रिवेंटेबल होता अगर कॉलेज और पुलिस दोनों बैकग्राउंड चेक करते। यानी जो लोग हमारे रक्षक बनने वाले थे वो बने हमारे भक्षक। आरजीकार कॉलेज के प्रिंसिपल के रेजिग्नेशन के बाद बस कुछ ही घंटों में उसे दूसरे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की पोस्ट मिल जाती। भारत में पॉलिटिकल लोग और बाबू लोग पोजीशन का कुछ ज्यादा ही अपना फायदा उठा रहे हैं, और क्यों ना उठाएं, उनकी सारी गलतियां माफ है ना। अगर आपके पॉलिटिकल सपोर्ट है, पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, तो आपके लिए कोई फ्रीडम, कोई लॉ, कोई कुछ नहीं है। सारी चीजें आपके लिए माफ हैं। पुणे पोर्शे केस में यही तो हुआ था। पॉलिटिकल कनेक्शन होना या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होना, यानी आपके सारे खून माफ। पुलिस आपके अगेंस्ट सारे एविडेंस भारी कर देती है। इन्वेस्टिगेशन को भारी करने में सालों लग जाते हैं। 50 साल के लिए केस डिले हो जाता है और कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं बोलेगी सरकार। सोशल मीडिया की वजह से केस बाहर तो आते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो भी मूव ऑन हो जाते हैं और लोग उन्हें भूल जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े देश में हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। लोग एक ट्रेजेडी से दूसरी ट्रेजेडी की तरफ मूव ऑन हो जाते हैं। और आज आप किसी भी डॉक्टर या नर्स से बात करेंगे, एक्चुअली हॉस्पिटल्स की क्या कंडीशंस है, क्या सोशल कंडीशंस है,
उनका दुख और दर्द आप शायद नहीं समझ पाएंगे। हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं होते, फैसिलिटीज नहीं होती और 36 72 घंटे के लिए शिफ्ट्स लगाई जाती हैं, फिर भी वो डॉक्टर्स पेशेंट को अच्छी तरह हील करते हैं। इन द एंड में लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सको उतना शेयर करो और जस्टिस दिलाओ। मैं तो कहूँगा जितना शेयर कर सको उतना शेयर करो और फैमिली के लिए जस्टिस दिलाओ। महिलाओं को देवी बनाना तो दूर, एक आदमी ही बना लो तो हमारी जीत हो जाएगी। शुरुआत आपको करनी पड़ेगी और ये मत समझो कि एक के करने से क्या होगा, मगर एक के करने से बहुत कुछ हो जाएगा और इन दोनों लाइन में सिर्फ एक का डिफरेंस है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। मैं कोलकाता रेप वाली वीडियो शूट कर रहा था तो मुझे तभी पता चला कि एक और केस हुआ है नर्स का उत्तराखंड के अंदर, जो वो भी रेप हुआ है और उसके बारे में मैं मैंने सुना है, अभी मैं उसके बारे में इन्फो निकालूंगा और जो भी आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं खुद देख लेता हूँ। लेकिन अगर ऐसे ही मर्डर पे मर्डर और ऐसे ही रेप पे रेप होते चले तो ये कंट्री में हमारी वुमेन्स का या फिर फीमेल्स का रहना और ये सारी चीज़ें डॉक्टर्स के साथ ही क्यों हो रही हैं? डॉक्टर्स तो आपको बचाने के लिए लगे हुए हैं, फिर भी ये क्यों? तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को जितना शेयर कर सको उतना शेयर करो। रिक्वेस्ट है आपसे। जय श्री राम।